गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके मृत्यु और पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में नहीं सिखाते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि वर्तमान जीवन कैसे जिए ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि में हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य का जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर जीव प्राणी का पुनर्जन्म होता है, यानी हर जीव मरने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। परंतु हर मनुष्य को यह जानने की उत्सुकता मन में बनी रहती है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य के रूप में या कीड़े मकोड़े या कुत्ते बिल्ली के रूप में। मित्रों, यह मनुष्यों में हमेशा एक असमंजस बना रहता है कि हमारे कौन से कर्म करने से हमारा अगला जन्म फिर से मनुष्य के रूप में होगा या कीड़े मकोड़े या पशु के रूप में होगा। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि वह महिलाएं के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में या किन्नौर में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह सारे सवालों के बारे उल्लेख मिलता है। आज हम उन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ आखिर तक जरूर देखिए। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। जैसे आप खेत में बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीज बोए हैं तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार उच्च योनि में होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्ध, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या, हिंसा और लोभ के बीज बोए हैं तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकारमय बना देता है। वह मनुष्य निम्न योनि में जन्म लेता है। जैसे पशु कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली में जन्म लेता है, यहाँ तक कि उस मनुष्य की आत्मा को नरक की ओर प्रस्थान कर देता है, जहां आत्मा को विभिन्न यातनाएं दी जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वही मनुष्य के मरने के समय यदि मन अस्थिर है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण में हमें यह भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसीलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है, जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च योनि में जन्म मिलता है। यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि या दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह कर्मों के आधार पर होता है। मित्रों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म फल के बारे में विस्तार वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पुनर्जन्म, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा पाप अधिक किया हो तो आत्मा नरक की यातना भोग है और फिर निम्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा पुण्य कर्म किया हो तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोग है और फिर पुनः मानव योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को यह 5 पाप भूलकर भी नहीं करना चाहिए है, जिन्हें अगर मनुष्य गलती से भी करते हैं तो उसका अलगा जन्म निम्न योनि में होता है।
जैसे कीड़ा मकोड़ा बिल्ली में जन्म लेता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के अनुसार बताई गई है। इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें। इसीलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, माता पिता का अपमान और अनादर। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या उनकी सेवा नहीं करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसे अगले जन्म में अत्यंत निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। जैसे सांप, बिच्छू या अन्य डरावने जीव, उसे अपने कुकर्म का दंड भोगना पड़ता है। धार्मिक संदर्भ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 2, अहंकार और अभिमान। दोस्तों, यदि कोई अहंकारी व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरों का अनादर करता है और अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, तो उसका अगला जन्म किसी ऐसी योनि में मिलता है जहां उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है। जैसे कुत्ता, गधा। दोस्तों, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकारी मनुष्य को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 3, झूठ और धोखा। दोस्तों, जो व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है, उसे ऐसे जीवन में रखा जाता है जहां उसे स्वयं धोखे और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद कष्ट सहते हैं और तोता या अन्य बोलने वाले पक्षी की योनि में जन्म लेते हैं। नंबर 4, चोरी या छल। दोस्तों, जो व्यक्ति चोरी और छल से किसी का धन अर्जित करता है और किसी के साथ विश्वासघात करता है और उसका दिल दुखाता है, तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में निर्धनता और अपमान का जीवन जीना पड़ता है और उसे चूहा लोमड़ी में जन्म मिलता है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ईमानदारी और सत्य का पालन मनुष्य को ऊंचाई तक ले जाता है। नंबर 5, स्वार्थ और लोभ। दोस्तों, जो व्यक्ति लोभ स्वार्थ करते हैं, उसे अगले जन्म में ऐसा जीवन जीना पड़ रहता है जहां उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगले जन्म में व्यक्ति ऐसी योनि में जन्म लेता है जहां वह हमेशा भूखा, प्यासा और असंतुष्ट रहता है। जैसे सुअरकोवा में जन्म होता है। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि लोभ मनुष्य का विनाश करता है। मित्रों, मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जीवन को तय करते हैं। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और गीता जैसी धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य को अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। अतः हमें सदैव धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सत्य मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। तथा दोस्तों, गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा बताई गई सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चले। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए।